नमस्कार, मैं रेणु कुमारी। आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। इसी के साथ अब वक्त हो गया देश विदेश की बड़ी खबरों का। पहली खबर की ओर चलते बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों गुरुवार को जयपुर में अगले 25 सालों के संबंध को साधते हुए द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत करेंगे। दोनों नेता रक्षा सुरक्षा क्षेत्र में सहयोग, व्यापार, पर्यावरण परिवर्तन, स्वच्छ ऊर्जा में सहयोग बढ़ाने के मुद्दे पर गहन बातचीत के साथ ही छात्रों और पेशेवरों के आदान प्रदान पर भी चर्चा करेंगे। दूसरी खबर की ओर चलते बता दें, राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि चुनाव प्रक्रिया में लोगों के विश्वास और निष्ठा को कम करने के लिए डीप फेक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग तेजी से किया जा रहा है। हालांकि उन्होंने आश्वस्त किया कि यदि ऐसा कुछ होता है तो झूठे नैरेटिव से चुनाव की अखंडता के मौलिक सिद्धांत से समझौता करने के किसी भी प्रयास को त्वरित और मजबूत उपायों से निपटा जाएगा। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह की ओर से गांव-गांव जाकर किसानों के साथ मीटिंग की जा रही है, जिसमें किसानों को 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च और 13 फरवरी को दिल्ली रवाना के लिए न्योता दिया जा रहा है। अगली खबर की ओर चलते बता दें, अयोध्या में प्रांत प्रतिष्ठा समारोह के बाद गुरुवार को बुलंदशहर में प्रधानमंत्री की पहली जनसभा होगी। प्रांत प्रतिष्ठा समारोह से देश भर में उमड़े भावनाओं के ज्वार पर सवार होकर वह भाजपा के लिए चुनौतीपूर्ण रहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को भी साधने का प्रयास करेंगे। अगली खबर की ओर चलते बता दें, रूस ने बुधवार को आरोप लगाया कि यूक्रेन की सेना ने उनके एक सैन्य परिवहन विमान को मार गिराया है। इस विमान में 65 यूक्रेनी युद्धबंदियों समेत 74 लोग सवार थे। युद्धबंदियों को अदला बदली के लिए रूस के बेलगोरोद क्षेत्र में लाया जा रहा था। विमान में सवार सभी लोग मारे गए हैं। अगली खबर की ओर चलते बता दें, अफ्रीका के माली में एक अवैध सोने खदान धंसने से 70 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। हादसे से जुड़े लोगों के मुताबिक मरने वालों की संख्या और बढ़ने की आशंका है। खदान के धंसने के बाद से राहत और बचाव कार्य जारी है। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, गणतंत्र दिवस को लेकर दिल्ली में बसों के रूट में बदलाव किया गया है। 26 जनवरी को ITO, इंडिया गेट, लाल किला और इसके आसपास के इलाकों में गुजरने वाली बसों के रूट में बदलाव किया गया है। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, हैदराबाद में तेलंगाना हाईकोर्ट के निर्माण के लिए कृषि विश्वविद्यालय की जमीन के आवंटन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान स्कूटी पर सवार एक पुलिसकर्मी ने एक छात्र का पीछा किया और उसके बाल खींचे। यह वीडियो बुधवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, राजधानी दिल्ली आज कोहरे की चादर में लिपटी रही। घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी भी कम न के बराबर रही। वहीं कोहरे के साथ दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में जबरदस्त ठंड का दौर भी जारी है। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बुधवार को कहा कि लोकतंत्र के 3 प्रमुख अंगों कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के बीच मुद्दे उठते रहेंगे, लेकिन उन्हें व्यवस्थित तरीके से सुलझाना होगा। उन्होंने इस पर जोर दिया कि विधायिका के साथ कुछ होमवर्क करने की आवश्यकता है, क्योंकि चर्चा और संवाद को व्यवधानों की जगह लेनी चाहिए। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने की ममता बनर्जी की घोषणा के बाद भाजपा ने विपक्षी गठबंधन पर जोरदार हमला बोला। किसी ने इसे कागजी गठबंधन बताया तो किसी ने राजनीतिक विवाह सफल होने से पहले ही तलाक की बात कही। भारत जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्य ने तो इसे सांप और नेवले के बीच अस्वाभाविक गठबंधन करार दिया है। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर देश को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति देशवासियों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। इसी के साथ वे देश से हुए नवाचारों और देश के उत्थान पर हर्ष व्यक्त करेंगी। अगली खबर की ओर चलते बता दें, मांसाहार से परहेज करने वाले शाकाहारी लोग चिकन मटर का स्वाद मशरूम से ही ले सकेंगे, जिनके लिए जल्द ही बाजार में ऐसी मशरूम मिलेगी। केंद्रीय मशरूम अनुसंधान केंद्र सोलंग के वैज्ञानिक देश की पहली ऐसी मशरूम के शोध कार्य में जुटे हैं जो चिकन मटन का स्वाद देगी। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, आनुवांशिक बीमारी और रेबीज संक्रमण को लेकर केंद्र सरकार ने आवश्यक दवाओं की सूची में संशोधन किया है। नई सूची के तहत हीमोफीलिया की दवाएं प्रत्येक जिला और उप जिला अस्पताल में उपलब्ध रहेगी। हीमोफीलिया रोगियों में रक्त के थक्के बनाने और कारण फैक्टर 7, 8 और 9 से बनी प्रोथोबिन कॉम्प्लेक्स कॉन्ट्रास्ट दवा उपलब्ध होगी। साथ ही सरकार ने गांव-गांव तक सिकलेस एनीमिया और रेबीज संक्रमण रोधी दवाओं को भी पहुंचाने का फैसला लिया है।
और अगली खबर की ओर चलते बता दें, अयोध्या के राम मंदिर में 500 साल के इंतजार के बाद आखिरकार रामलला विराजमान हो गए। वहीं नवनिर्मित राम मंदिर की शोभा बढ़ाने वाली रामलला की मूर्ति के मूर्तिकार अरुण योगी राज बुधवार को अपने घर बेंगलुरु पहुंचे, जहां उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। मूर्तिकार की पत्नी ने उनके आते ही खुशी जताई और कहने लगी कि 6 महीने तक घर से दूर रहना उनके लिए कठिन समय था। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, अमेरिका में भारत के राजदूत तरणजीत सिंह सिद्धू के विदाई समारोह में यूएस सांसद मार्क वार्नर, एमपी क्लोबुशर और इंडिया हाउस के जॉन ओसोफ शामिल हुए। वहीं अमेरिका में मौजूद सिख समुदाय ने तरणजीत सिंह सिद्धू को सम्मानित किया। अगली खबर की ओर चलते बता दें, कनाडा के संघीय चुनाव 2019 और 2021 में विदेशी हस्तक्षेप को लेकर जांच जारी है। इसी क्रम में आयोग ने ओटावा से इस संदर्भ में भारतीय भूमिका की जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है। आयोग ने अनुरोध किया है कि उसे कनाडा सरकार के वो दस्तावेज संग्रह और उत्पाद उपलब्ध कराए जाएं जिनमें 2019 और 2021 के चुनाव में भारत के कथित हस्तक्षेप से संबंधित जानकारी शामिल हो। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, रूस के 2 सांसदों ने आरोप लगाया है कि विमान को यूक्रेन की सेना की ओर से छोड़ी गई मिसाइलों से मार गिराया है। जनरल अद्रेई कट्रापोलेवो ने कहा कि जानबूझकर गिराया गया है। वे अच्छी तरह से जानते थे कि विमान रास्ते में था, कहां जा रहा था। ऑपरेटर अपने लक्ष्य के रूप में सैन्य विमान या हेलीकॉप्टरों और परिवहन विमानों का अंतर पहचानने में गलती नहीं कर सकते। अगली खबर की ओर चलते बता दें, अफ्रीका के माली में सोने के खदान धंसने की घटना आम होती जा रही है। यहाँ छोटे पैमाने पर खनन करने वाले अक्सर सुरक्षा उपायों की अनदेखी करते हैं, जिसके चलते आए दिन बड़ी संख्या में लोगों की मौत की घटनाएं सामने आती हैं। माली अफ्रीका का तीसरा सबसे बड़ा सोने का उत्पादक है। हादसे को लेकर देश की सरकार ने खेद व्यक्त किया है। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, चीन के दक्षिणी जियांगसी प्रांत में बुधवार को कुछ दुकानों में भीषण आग लगने की वजह से 25 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। आनन-फानन में घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इससे पहले शनिवार को चीन के 2 अलग-अलग स्थानों पर आग लगने से 21 लोगों की मौत हुई थी। अब एक नजर डालते हैं खेल की बड़ी खबरों पर। श्रीलंकाई ऑलराउंडर वानिंदु हसरंगा ने गेंद के बाद बल्ले से भी कमाल दिखाते हुए डेजर्ट वाइपर्स को ILT20 में दूसरी जीत दिलाई। इससे पहले पाक के शाहिद अफरीदी, मोहम्मद आमिर जैसे तेज गेंदबाज से सुसज्जित डेजर्ट वाइपर्स के गेंदबाजी आक्रमण के सामने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज क्रिस लिन ने शानदार अर्धशतक लगाए, जिससे गर्ल्स जॉयड्स ने 6 विकेट खोकर 160 रन का स्कोर खड़ा किया था। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, आयरलैंड के विरुद्ध भारतीय टीम के पास प्रयोग का मौका है, क्योंकि अगले सप्ताह से सुपर 6 चरण में कठिन प्रतिद्वंदियों का सामना करना होगा। आयरलैंड ने पहले मैच में अमेरिका को हराया, लेकिन दूसरे मैच में बांग्लादेश से पराजय का सामना करना पड़ा। भारत के सामने चुनौती विरोधी टीम नहीं, बल्कि अपने ही प्रदर्शन का स्तर बेहतर करने की होगी। अगली खबर की ओर चलते बता दें, भारतीय टीम के मौजूदा कप्तान रोहित शर्मा बल्लेबाजी के अलावा अपने मस्त मौला अंदाज के लिए जाने जाते हैं। फैंस उन्हें फील्ड के अंदर और बाहर दोनों की जगह दिल से प्यार करते हैं। रोहित शर्मा अपने फ्री समय में अपनी फैमिली के साथ समय स्पेंड करते हुए दिखाई देते हैं। रोहित अपनी बेटी के साथ खूबसूरत तस्वीर शेयर कर फैंस का दिल जीतते हैं। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, 26 जनवरी के दिन भारत की तरफ से खेलते हुए महान बल्लेबाज विजय हजारे ने शतक जड़ा। इसके बाद टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने यह कारनामा किया था। गणतंत्र दिवस के दिन भारत की तरफ से नवजोत सिंह सिद्धू ने 99 रन की पारी खेली है। वहीं 26 जनवरी को सचिन तेंदुलकर के नाम 96 रन की पारी दर्ज है। अगली खबर की ओर चलते बता दें, 26 जनवरी को पूरा देश अपना 75वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है। इस खास दिन का पूरे देशवासी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इतिहास में गणतंत्र दिवस के दिन क्रिकेट जगत में कई ऐसे कारनामे देखने को मिल रहे हैं, जिससे लोगों ने खिलाड़ियों को सलाम ठोका है। अब एक नजर डालते हैं मनोरंजन की बड़ी खबरों पर। ऋतिक रोशन की मंच अवेटेड फिल्म फाइटर 25 जनवरी को थिएटर में रिलीज हो गई है, जिसका असर हनुमान के बिजनेस पर साफ दिख रहा है। फिल्म अब तक फुल स्पीड में कलेक्शन कर रही थी, लेकिन फाइटर की दस्तक ने हनुमान को परेशान कर दिया है और कलेक्शन गिरने लगा है। अगली खबर की ओर चलते बता दें, अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में टीवी शो रामायण के राम यानी कि अरुण गोविल भी पहुंचे थे। समारोह से उनका एक वीडियो सामने आया, जिसमें अरुण गोविल ने बताया कि वो बेहद निराश हैं। उन्होंने कहा कि समारोह में शामिल होने के लिए वो पूरे मन से आए थे, लेकिन अंत में उनके हाथ निराशा लगी।
अगली खबर की ओर चलते बता दें, रियलिटी शो बिग बॉस 17 में अपने आखिरी पड़ाव पर आ गया है। कुछ ही दिन में इस शो को अपना 17वां विजेता मिलने वाला है। ऐसे में छोटे पर्दे की एक्ट्रेस और बिग बॉस की एक्ट्रेस कंटेस्टेंट काम्या पंजाबी ने इस विनर को लेकर बड़ा संकेत दिया है। उन्होंने मुनव्वर और अंकिता को लेकर बड़ी बात कह दी है। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, अजय देवगन साल 2024 में कई बड़ी फिल्मों के साथ दस्तक देंगे, लेकिन जिस फिल्म के साथ वह सबसे पहले अपने दर्शकों के बीच आएंगे वो है शैतान। आर माधव ज्योतिका स्टारर इस सुपर नेचुरल मूवी का हाल ही में मेकर्स ने टीजर आउट कर दिया है। और आखिरी खबर की ओर चलते बता दें, ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की फिल्म फाइटर आज 25 जनवरी को सिनेमा घरों में रिलीज हो गई है। इसके रिलीज से पहले मुंबई में बीते बुधवार को इसकी स्पेशल स्क्रीनिंग का आयोजन किया गया है। इस स्क्रीनिंग में कई आयुष्मान खुराना समेत कई सेलेब्स नजर आए, लेकिन शाहरुख खान की रॉयल एंट्री ने लाइमलाइट चुरा ली। ऐसी ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज। नमस्कार।